इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बहुपद। बहुपद का पहला वीडियो हमने अपलोड कर दिया था। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे बहुपद का नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, बहुपद। बहुपद को हम लोग कहते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, ठीक है। तो बहुपद का फॉर्मेट तो मैंने बता दिया था। आज हम लोग देखेंगे बहुपद के पावर। ठीक है, बहुपद का घात क्या होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बहुपद के पावर, मतलब बहुपद का पावर, बहुपद का घात, घात कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं पावर ऑफ पॉलिनोमियल। पावर ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसे मैं यहां पर एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि अगर x है, ठीक है, तो x का पावर 5, ठीक है ना। ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं, ऊपर वाले को कहते हैं घात। क्या कहते हैं? घात। और इसको इंग्लिश में कहते हैं पावर, इंग्लिश में कहेंगे पावर। ठीक है, और जो ये नीचे वाला दिया है ना x, x को हम लोग कहते हैं आधार। क्या बोलेंगे बच्चों? आधार बोलते हैं, और इसको कहते हैं बेस। ठीक है, इसको कहते हैं बेस। तो सबसे पहला चीज पावर है, ठीक है ना। तो पावर में हम लोग देखेंगे कि जैसे 2x क्यू है, 2x ये पावर अगर 3 है, इसको हम लोग बोलते हैं, 3 को बोलते हैं क्यू। ठीक है, तो 2x का पावर अगर 3 है, 2x का पावर अगर 3 है, तो बोलेंगे यहाँ पर कि घात बराबर, इसमें बोलेंगे घात बराबर 3। ठीक है, तो अगर बहुपद का जो घात होता है ना, बहुपद का जो भी घात होता है वो होता है पूर्ण संख्या। लिखेंगे हम लोग बहुपद का घात, बहुपद का घात जो होता है वो होता है पूर्ण संख्या। क्या होता है? पूर्ण संख्या। क्लियर? पूर्ण संख्या में हम लोग कह सकते हैं, जैसे में आता है 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। कहाँ तक आता है ये आता है इनफाइनाइट तक। कहाँ तक? इसको हम लोग कहते हैं इनफाइनाइट कहते हैं। ठीक है ना। अगर हम लोग आगे बढ़ें तो अगर पूछा जाए कि अगर x का पावर अगर 35 है तो इसमें घात कितने होंगे, इसमें घात कितने होंगे, तो हम लोग कह देंगे कि 35 पावर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 35 पावर हो जाएगा। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के अगर देखा जाए तो अगर मान के चलिए कि यहाँ पे अगर लिखा है 3x, क्या लिखा है? 3x। तो 3x में 3x का अगर घात अगर कहा जाए तो यहाँ पे 1 जो होता है ना वो हमेशा छुपा रहता है। यहाँ पे 1 हमेशा छुपा रहता है। लिखेंगे घात जो है, घात इसका कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, अभी जो एग्जाम होने वाला है बिहार बोर्ड का, ठीक है, अभी जो बिहार बोर्ड का एग्जाम होने वाला है उसमें ये सब क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, उसमें ये सब क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अब थोड़ा सा एक स्टेप हम लोग आगे चलते हैं, एक स्टेप आगे चलेंगे और देखेंगे, एक स्टेप आगे चलते हैं और हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा मार्कर चेंज करें। यहाँ पे मान चलिए कि लिखा है 5, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाला समझने वाला पॉइंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है। देखिए कि जैसे मान के चलिए कि 5 के पावर, यहाँ पे पूछे कि 5 इसमें यहाँ पे घात कितना होगा। ठीक है, यहाँ पर घात कितना होगा, तो लिख सकते हैं हम लोग कि घात बराबर, यहाँ पे घात होता है 0, यहाँ पे घात 0 होगा। तो
यहाँ पे बच्चों में कंफ्यूजन हो जाएगा कि जब घात 0 होता है तो इसका मान तो 1 हो जाएगा ना, तो 5 को हम लोग मतलब कैसे कैसे कह सकते हैं कि यहाँ इसका घात 0 होगा। तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, कि देखते हैं अगर कि 5 का घात 0 कैसे होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे मान के चलिए कि 5 को यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ना कि 5 मल्टीप्लाई 1, 5 मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसको लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 1। और हमने एक चीज़ पढ़ा है कि किसी का भी पावर अगर 0 हो, किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो, उसका वैल्यू 1 होता है। तो ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पर। तो पावर हम लोग किसका देखते हैं? पावर हमेशा हम लोग देखते हैं चर मान का। हम लोग जिस मान के चलिए अगर घात देखना होता है ना, घात, तो यहाँ पे एक्चुअली 5 का घात नहीं देख रहे हैं, इसमें चर मान कौन सा है। तो घात देखते हैं हम लोग केवल चर मान का, हम लोग चर मान का पावर देखते हैं। तो चर मान तो इसमें है ही नहीं। तो चर मान क्या होता है? A B C D से डॉट 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 मान चलिए कि X Y Z, मतलब इन्हीं सब का हम लोग अगर घात देखना होता है ना, तो इसी में से देखते हैं कि मतलब किसका घात, तो चर का घात देखते हैं। यहाँ पर तो कोई चर तो है नहीं, लेकिन अभी एक रूल होता है कि अगर किसी का भी पावर अगर 0, जैसे x का पावर अगर 0 है तो इसका मान 1 हो जाएगा। x का पावर अगर 0 है तो इसका मान 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो मान के चलिए कि इसके एग्जाम्पल में थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं कि मान के चलिए कि 2 का पावर अगर 0 है, 2 के पावर 0 तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो उसी तरीके से ये जो है ऊपर वाला मैंने लिखा है x बराबर x का पावर 0 इक्वल टू 1, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 इक्वल टू x का पावर 0, 1 इक्वल टू x का पावर 0, ऐसा समझ में। तो इसी मान को, ये जो वैल्यू है ना, यहाँ पे हम लोग पुट कर सकते हैं यहाँ पर। तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि x गुने x के पावर 0, क्योंकि x के पावर 0 बराबर क्या होता है? 1 होता है। x के पावर 0 क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग लिखें तो मान के चलिए कि ऐसे भी तो हम लोग लिख सकते हैं ना, तो फिर वही वाला बात हो जाए ना कि ये सब। तो यहाँ पे अगर हम लोग, इसीलिए मैंने बोला था कि जो, इसीलिए क्या हो जाएगा, 5 का अगर हम लोग घात देखें तो यहाँ पे ये अंडरस्टूड रहता है, ये छुपा रहता है। तो 5 का घात क्या हो जाएगा? 5 का घात क्या हो जाएगा? 5 का घात हम लोग का 0 हो जाए, क्योंकि हम लोग हमेशा इसमें चर मान का लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे घात, इसमें अगर घात देख रहे हैं तो कितना हो जाएगा? घात बराबर जो मैंने ऊपर बता दिया है, घात बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि चर मान का घात देखते हैं। 5 का घात तो 1 है, यहाँ पे हम लोग चर मान का घात देखते हैं। ये वाला समझ में आ गया होगा, ये वाला मान तो समझ में आ गया होगा ना, बोलो सब लोग। हाँ, एकदम क्लियर, ठीक है ना। तो इसे तो हम लोग लिख ही सकते हैं, इसमें चर मान का चर बता दिए कि A B C D ये सब X Y Z ये सब क्या होता है? चर होता है। और कह सकते हैं किसी बहुपद का घात जो होता है ना, वो पूर्ण संख्या होता है। इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए बच्चों को। किसी बहुपद का घात क्या होता है? वो पूर्ण संख्या होता है। अगर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ें, अगर हम लोग आगे बढ़ें तो लिख सकते हैं, अगर कोई पूछ रहा है कि अंडर रूट 2 है, तो अंडर रूट 2 को भी तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई एक्स के पावर 0 लिख सकते हैं ना, अंडर 2 मल्टीप्लाई 1 करके बताते हैं। हाँ, चाहे सही, ये भी सही है, अंडर 2 एक्स के पावर 0, क्योंकि इसका मान तो 1 होता है ना। तो इसमें भी अगर कोई घात पूछ रहा है तो इसका भी घात क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, जैसे यहाँ पर मैंने बताया है, ठीक है ना। इसमें अब बच्चों को कोई संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसी से ये आया है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्योंकि घात जो होता है ना, अब अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर अंडर रूट 2 है और यहाँ पे हम लोगों ने x लिख दिया है। क्या लिख दिया है? x। तो ये बहुपद है कि नहीं है, ये एक क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अंडर रूट x है, अंडर रूट 2 है और यहाँ पे x है, तो ये बहुपद है कि नहीं, ठीक है ना। ये बहुपद है कि नहीं ये बताना है, ठीक है ना बच्चों को। और मान के चलिए कि अंडर रूट 3 है और यहाँ पे y है, ठीक है।
तो बहुपद पहचानने का तरीका हम पिछली वीडियो में बताए थे कि हम लोग केवल x के पावर को देखते हैं कि x का पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, x का पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, y का पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, जो भी ये बगल में चर लगा हुआ है, ठीक ना, चर, ये जो ABCD है इसका मान फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। हम लोग अंडर रूट 2 से मतलब नहीं है, ये हम लोग का बहुपद है, अंडर रूट 2 से कोई मतलब नहीं है। लिख देंगे कि ये दोनों क्या है, ये दोनों बहुपद है, ये दोनों क्या है, बहुपद है, बहुपद है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा, मान के चलिए कि अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे आगे एक और क्वेश्चन है, जैसे 2x² प्लस 7x और प्लस 5, अगर ये कह रहे कि ये बहुपद है कि नहीं, तो हम लोग लिख सकते हैं बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर x का जो पावर है ना, यहाँ पे 1 हमेशा अंडरस्टूड रहता है, इसमें कोई भी बच्चों को असुविधा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर x का पावर 2 है, तो ये लिख देंगे कि ये बहुपद है। और बहुपद पहचानने का रूल तो हम बता ही दिए हैं कि पावर हमेशा पूर्ण संख्या होता है, ठीक है ना, पावर हमेशा पूर्ण संख्या में होना चाहिए, तो ये बहुपद है, ठीक है। लिख देंगे कि ये बहुपद है, ये बहुपद है, ठीक है। इसमें कोई, इस वीडियो में कोई बच्चों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और नेक्स्ट वाले में अगर हम लोग चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वाले में चलते हैं, अगर देखते हैं कि आगे क्या होगा इसमें, ठीक है ना। जैसे मान के चलिए यहाँ पे हम बताते हैं x का पावर 1 है, तो इसका हम लोग घात क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर से घात लिखते हैं, ये एक अलग है, इसको हम लोग अलग समझेंगे। ये क्या है, ये यहाँ पे घात बता रहे हैं, इसका घात क्या है, 1 है। अगर x का पावर अगर 2 लिखा है, तो इसका हम लोग इसका घात क्या कहेंगे, 1, लेकिन 1 यहाँ पे लिखा नहीं रहता, ये अंडरस्टूड रहता है, ये अंडरस्टूड रहता है, ठीक है। तो उसी तरीके से मान के चलिए कि अगर √x लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये होता है कि इधर क्या हो जाएगा, इसका पावर अगर देखा जाए तो इधर 1/2 हो जाएगा। तो उसी तरीके से जो ये वाला तो हो गया हम लोग का, लेकिन मान के चलिए कि अगर हम लोग देखें कि √4 लिखा है, एक क्वेश्चन है जो काफी सॉल्यूशन करने में काम आता है, कोई भी सॉल्यूशन करे तो काम आता है। जिस मान के चलिए कि √4 है, तो √4 का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, √4 का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, तो √4 में अगर हम लोग देखें, यहाँ पे बताए हैं ना, ये वाला रूल अगर हम लोग अप्लाई कर दें, तो काफी बच्चे कह रहे हैं कि इसका हम लोग वर्गमूल निकाल देंगे, कि मान के चले कि यहाँ पे वर्गमूल अगर निकाल रहे हैं, तो लिख देंगे कि 4 का वर्गमूल कितना होता है, जैसे इसको लिख सकते हैं हम लोग √2 × 2 लिख देंगे, पेयर लग गया, तो यहाँ पे एक 2 बाहर निकल जाएगा, जो √4 का क्या है, मान है, ठीक है। लेकिन ये तो खैर ठीक है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि ये कैसे हो जाता है, ये कैसे होता है, इसको अगर समझना है तो हम लोग देखते हैं ये कैसे होगा। इसको लिख सकते हैं हम लोग, जैसे 4 है ना, उसी तरीके से ये वाले रूल यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो 4 की पावर हम लोग लिख सकते हैं सीधे 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये 4 जो है, 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 1/2 है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 × 2 को तो लिख ही सकते हैं हम लोग, 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2। ये काफ़ी समझने वाली बातें हैं लेकिन यहाँ पे एक बच्चों को हमेशा परेशानी होती है, जो उस रूल को हम यहाँ पे बता देते हैं कि यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा। जैसे x के पावर, यहाँ पे क्या है, x का पावर अगर m है, ठीक है ना, देखिएगा बच्चे, यहाँ पर x का पावर अगर m है, ठीक है ना, और इसको हम लोग ब्रैकेट में रख दिए, और यहाँ पर इसका होल पावर अगर n है, इसका जो वैल्यू होता है ना, इसका जो वैल्यू होता है हम लोग कैसे समझेंगे, लिख सकते हैं x के पावर m × n। इसी को बुक में, अक्सर बुक में दिया रहता है कि x के पावर जो होता है ना, m और n होता है, ठीक है ना। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो हम लोग इसको देखते हैं एग्जाम्पल से, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो हम लोग देखेंगे इसको किसमें कैसे देखेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे। कैसे समझेंगे बच्चों, एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे मान के चलिए कि 2 है, 2 के पावर यहाँ पर 2 दे दिया है और यहाँ पर 4 है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ये बच्चे, ये जो क्वेश्चन है ना, ये सब काफ़ी हेल्पफुल है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 2 है तो 2 के पावर लिख सकते हैं हम लोग 2, और इसके जैसा है ना, इसी के जैसे एग्जाम्पल में हम लोग
देख रहे हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 4, ये 2 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 8 लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है ना। इसमें जितने भी पॉइंट बताया गया है काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो उसी तरीके से इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो लिख देंगे 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 2, और यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा, तो इसे अंडर रूट जो 2 अंडर रूट जो 4 है ना, इसका वैल्यू कितना आ गया, इसका वैल्यू 2 आ गया, ठीक है ना। इसमें तो कोई बच्चों को दिक्कत होना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। और जो मेन बातें हैं हम लोग इसके बाद वाले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से आप सबको बहुपद का घात समझ में आ गया होगा। बहुपद का घात एक सबसे लास्ट में जो इम्पोर्टेंट बात होती है वो हम बताते हैं कि कभी भी जो हाईएस्ट पावर होता है ना, वही किसी भी बहुपद का घात होता है, जो सबसे हाईएस्ट पावर होता है ना, वही किसी भी बहुपद का घात होता है। जिसे हाईएस्ट पावर में मान के चलिए कि हम कुछ भी लिख देते हैं, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक आप लोग चाहे तो उतार सकते हैं, ठीक है ना, नोट कर लेने में कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम मिटा के थोड़ा सा एक चीज बताते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे सब लोग उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। देखिए हम बताते हैं, ये सब काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग देखेंगे शून्यक क्या होता है, बहुपद के शून्यांक, ठीक है ना, इसको कहते हैं जीरोज, कैसे निकाला जाएगा, ये सब इसके बारे में हम लोग देखते हैं। बहुपद के शून्यक क्या होता है, ठीक है। बहुपद के शून्यक, उसके बाद काफी सारे रूल होते हैं, उसका रूट्स निकालते हैं, देखते हैं। पहले अभी ये देखते हैं कैसे होगा। जो सबसे हाईएस्ट पावर होता है ना, उसी को बहुपद का हम लोग घात कहते हैं, जो सबसे हाईएस्ट पावर होता है। जैसे कि मान के चलिए कि ये बहुपद का स्टैंडर्ड रूप लिख सकते हैं हम लोग, जैसे ax प्लस बी हो गया, ax प्लस बी हो गया, ठीक है ना। ये तो हम लोग कह सकते हैं कि रैखिक बहुपद है, क्योंकि ये तो रैखिक बहुपद का रूप है। तो उसी तरीके से अगर इसका घात लिखना हो ना, तो इसका घात हम लोग लिख सकते हैं घात बराबर 1, क्योंकि सबसे हाईएस्ट पावर देखते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है तो। और घात लिखने के लिए हम अभी बता दिए हैं कि घात लिखने के लिए हमेशा चर मान का देखते हैं, तो चर इसमें क्या है, x है, ठीक है ना। तो इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जिसमें मान के चलिए 2x, इसका एग्जाम्पल 2x प्लस 5 है, एग्जाम्पल ले लिए तो कितना आ जाएगा। इसका अगर हम लोग घात देखेंगे तो घात तो पता ही है बच्चों की क्या हो जाएगा, क्योंकि x का पावर देखेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। उसी तरीके से हम लोग, ये तो एक नंबर हो गया ना, ये तो एक नंबर हो गया। दूसरा देखते हैं, सबसे हाईएस्ट पावर देखते हैं हम लोग। तो जैसे मान के चलिए कि हम लोग हमेशा स्टैंडर्ड रूप लेके चलते हैं। इसको पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल, क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल रैखिक बहुपद कहते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पे आता है एक और होता है ए एक्स स्क्वायर, क्या बोलते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, ठीक है ना। तो इसमें अगर हम लोग घात लिखे हैं तो इसका घात क्या है, सबसे हाईएस्ट पावर देखते हैं, तो सबसे हाईएस्ट पावर इसमें क्या है, 2 है, तो ये इसका घात हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग नेक्स्ट में इसका एक एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं, एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखें तो ले लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस 5x, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देख लेते हैं, अगर इसका घात अगर आता है तो हम लोग लिख देंगे कि घात बराबर क्या हो जाएगा, 2। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तीसरा नंबर हम लोग देखते हैं, तीसरा नंबर में आता है हम लोग का कि ये सब स्टैंडर्ड रूप है। अगर कह रहा है कि द्विघात बहुपद, इसको हम लोग बता दिए ना, इसका नाम यहाँ पे लिख देते हैं, इसका नाम ऊपर लिख देते हैं रैखिक बहुपद। क्या लिखते हैं, रैखिक। फिर इसको हम आगे एक बार एक्सप्लेन करेंगे इसके बाद वाली वीडियो में। रैखिक, इसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। क्या बोलते हैं बच्चों, रैखिक बहुपद, ठीक है। और इसको बोलते हैं द्विघात बहुपद। क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद। द्विघात लिख देते हैं यहाँ पर हम, बोलते हैं इसको द्विघात बहुपद, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम, एक बार बता देते हैं, द्विघात बहुपद, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग त्रिघात बहुपद में। त्रिघात बहुपद में जैसे ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अच्छा, ये सब स्टैंडर्ड रूप है, मानक रूप। हिंदी में जैसे आता है ना कि मानक रूप लिखे, तो यही मानक रूप है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मानक रूप यही है कि ax, ये त्रिघात बहुपद है। कैसा बहुपद है ये, त्रिघात बहुपद है। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं त्रिघात,
यह है त्रिघात बहुपद, इसको बोलते हैं ट्राइनोम। मान के चलिए कि इसको बोल सकते हैं हम लोग त्रिघात बहुपद, ये हो गया द्विघात क्वाड्रेटिक, ये हो गया लीनियर, ठीक है ना। अब इसका अगर घात लिखना हो तो अपने हिसाब से हम लोग इसका जो घात लिखेंगे हम लोग ना 3 हो जाएगा, क्योंकि सबसे बताएं कि हाईएस्ट पावर और चर का देखते हैं, ये नहीं कि ये एक्स स्क्वायर तो इसको लिख के ये 2 लिख दिए, नहीं, जो सबसे हाईएस्ट होता है उसी को लिखेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यही हम इसका आंसर हो जाएगा। इस अगर हम लोग इसमें एक एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं, एग्जाम्पल कुछ भी ले लेते हैं, 6x स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्यू ले लेंगे, क्या हो जाएगा 6x क्यू प्लस 5x स्क्वायर, फिर प्लस ले लेते हैं 2x और प्लस 3। ये काफ़ी बढ़िया एग्जाम्पल है, लाइट तो ये काफ़ी बढ़िया एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें हो जाएगा इसका लिख सकते हैं हम लोग घात बराबर 3, घात बराबर क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे, यही हम लोग का ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अभी लाइट चली गई है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा बच्चों को, ठीक है, बाय।